सोचिए एक बार दो दोस्त हैं। दोनों की सैलरी लगभग एक जैसी। कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। कहीं घूमना हो तो घूम आता है, जैसे मन करे वैसे जीता है। और दूसरा जिंदगी भर ईएमआई, बिल्स और टेंशन में डूबा रहता है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना कमाता है। सवाल ये है कौन पैसे को कैसे देखता है, कैसे समझता है। और यही बात सबसे खूबसूरती से सिखाती है ये किताब, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउस। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो न स्कूल सिखाता है, न कॉलेज, और तो और बैंक भी नहीं बताता। चलो शुरू करते हैं। एक सबसे पहली बात, पैसा गणित का खेल नहीं, बिहेवियर का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं ना, जो मैथ्स में अच्छा है वही पैसों में भी मास्टर होगा। लेकिन सच ये है दोस्तों, पैसा फॉर्मूले से नहीं, हमारे रोज के फैसलों से बनता है। सुनिए एक छोटी सी कहानी। एक इन्वेस्टर बहुत पढ़ा लिखा है, चार्ट्स देखता है, एनालिसिस करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है, डर जाता है, घबरा जाता है और सब कुछ बेच देता है। दूसरा इन्वेस्टर, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन शांत स्वभाव का, मार्केट गिरे तो गिरे, वो अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखता है, लंबे समय तक टिका रहता है। और जीतता कौन है? दूसरा वाला। सीख क्या है? पैसा आईक्यू से नहीं बढ़ता, इमोशन को कंट्रोल करने से बढ़ता है। शांत रहो, धैर्य रखो, यही असली ताकत है। दूसरी बात, हर इंसान की अपनी मनी स्टोरी अलग होती है। हम पैसे को अपने बीते कल के चश्मे से देखते हैं। जो गरीबी में बड़ा हुआ, उसके लिए पैसा बचाना मतलब सुरक्षा, वो खर्च करने से डरता है। और जो अच्छे समय में बूम में बड़ा हुआ, वो रिस्क लेना नॉर्मल समझता है। दोनों गलत नहीं हैं, बस उनकी सोच उनके अपने अनुभव से बनी है। तो अगली बार जब कोई आपसे अलग तरीके से पैसों के बारे में सोचे, उसका मजाक मत उड़ाना। याद रखना, आपकी सोच भी आपकी कहानी से ही बनी है। तीसरी बात, लक और रिस्क को कभी कम मत समझना। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे थोड़ी लक होती है और थोड़ा रिस्क। लेकिन हम क्या करते हैं? लक को स्किल समझ लेते हैं और रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। एक आदमी शेयर मार्केट से करोड़पति बन गया। हम बोलते हैं, वाह, कितना जीनियस है। लेकिन उसी तरह खेलने वाले सैकड़ों लोग जो हार गए, उनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहो, क्योंकि लक एक बार साथ दे सकती है, बार बार नहीं। चौथी और सबसे पावरफुल बात, कंपाउंडिंग। दोस्तों, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता है। वॉरेन बफेट की मिसाल लीजिए, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक। उन्होंने अपनी 90% से ज्यादा दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनाई। कैसे? क्योंकि उन्होंने समय को अपना दोस्त बना लिया। जल्दी अमीर बनने की जल्दबाजी मत करो। लंबे समय तक सही जगह टिके रहने की आदत डालो। कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा हथियार है। पांचवी बात, सर्वाइवल सबसे जरूरी है। मार्केट में जीतना बड़ा नहीं है, मार्केट में बना रहना, सर्वाइव करना, यही सबसे बड़ा है। जो आदमी सारा पैसा एक ही जगह लगा देता है, एक गलती हुई नहीं कि सब खत्म। लेकिन जो समझदारी से थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, वो गिरे भी तो उठ सकता है। तो ऐसा रिस्क लो कि हारने पर भी खेल खत्म ना हो, जीवन में दूसरा मौका मिले। छठी बात, इनफ यानी काफी का मतलब समझो। सबसे खतरनाक तीन शब्द हैं, बस थोड़ा और। कितने ही अमीर लोग सिर्फ इसी लालच में सब कुछ खो बैठे। जो आपके पास है, अगर वो काफी है तो उसे पहचानो, वरना पैसा कभी काफी नहीं लगेगा। खुशी हमेशा थोड़ा आगे ही दिखती रहेगी। सात और आखिरी, असली वेल्थ क्या है? महंगी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ, ये रिचनेस है। लेकिन असली वेल्थ वो है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने टाइम पर जीने की आजादी। कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ, ये आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम देगा। पैसा दिखाने के लिए नहीं, सुकून और आजादी के लिए कमाओ। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा, इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, पैसा बिहेवियर का खेल है। धैर्य आपका सबसे कीमती एसेट है। और अमीर बनना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आने का रास्ता ढूंढ लेता है। याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, आपकी सोच करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो में।